अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज समाजवादी पार्टी के नेता, महासचिव, सांसद रहे, विधायक रहे आजम खान की। आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा उनसे मिलने जेल पहुंची थी। उनके लिए आम ले गई थी और कुछ दवाइयाँ और सब सामान, क्योंकि मुलाकात करने वालों को जब घर का कोई होता है तो उसको महीने में जेल मैनुअल के मुताबिक एक बार खाने का सामान दिया जा सकता है। बाहर निकलती हैं तंजीम फातिमा, कहती हैं अब मुझे पूछा जाता है कि आप समाजवादी पार्टी पर से मदद नहीं मिल रही, बोले अब मुझे किसी नहीं, अल्लाह पर भरोसा है। उसके बाद अखिलेश यादव भी इसमें, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो बोले मैं तंजीम के साथ हूँ, अल्लाह ही उनको बचा लेगा। तो क्या अब समाजवादी पार्टी को या कहें अखिलेश यादव को अंकल आजम खां की इतनी ज़रूरत नहीं है, या अब आजम खां एक अपना जो औरा था वो उनसे छिन चुका है, क्योंकि इस 8 साल के सरकार के दौरान उन पर मुकदमे, जैसा आजम परिवार का कहना है, विधायकी गई, सांसदी गई, सजा हुई, मुकदमे तो ऐसे ऐसे लिखे गए कि चोरी की, बकरी चोरी की है, किताब चोरी की है और फल वाले से मारपीट की है। तो उसमें न्यायालय में टाइम लग रहा है। लेकिन एक बड़ा केस है जो दो पैन कार्ड थे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के, उसमें सजा हुई थी। तो पहले क्यों ये इस समय चर्चा में है, ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे बिलाल सब्जवारी से और समझेंगे क्या अब वो जलवा जलाल वोटरों के बीच वाकई में अब आजम खां का खत्म हो गया है, या अब अखिलेश यादव बहुत आगे निकल चुके हैं। कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। आजम खान, ये वो नाम जिसकी रामपुर में तूती बोलती थी। समाजवादी पार्टी के हर छोटे बड़े फैसले आजम खान की सलाह के बिना नहीं लिए जाते थे। टिकट किसको देना, कब देना और किस सीट पर देना है, ये सब कुछ आजम खान से पूछकर तय किया जाता था। लेकिन फिर वक्त बदला और आजम खान के दिन भी बदल गए। जो आजम खान कभी समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, उन्हें आजम खान की नैया अब भगवान भरोसे है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इस बात को तो अब सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कहने लगे हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों जब आजम खान की पत्नी उनसे सीतापुर जेल में मुलाकात करने पहुंची थी, तब उन्होंने दबे शब्दों में कहा था कि उन्हें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। लोग लगातार यहाँ मिलने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे, क्या कहेंगी? उनको दे देंगे, समाजवादी वाले इसको भी खड़ा हो जाएगा। नहीं, मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए? आजम खां एक कद्दावर नेता रहे। देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। तंजीम फातिमा के इस बयान ने सियासी गलियारों में सवालों की झड़ी लगा दी कि सपा आजम खान के साथ खड़ी है या फिर नहीं। तो इस बात का जवाब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दिया, और अखिलेश यादव ने जो कहा वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अखिलेश कहते हैं कि वो तंजीम फातिमा की बात से सहमत है। आजम खान को 3 तरीकों से न्याय मिलेगा, या तो सरकार बदले, या फिर कोर्ट से न्याय मिले, या फिर भगवान ही न्याय दिला सकते हैं। हम आपसे कहते हैं
हमें उनकी बात से सहमत हूं मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ, उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। और हम सब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, हम सब जानते हैं जब अन्याय होता है तो ऊपर वाले की लाठी समय पर पड़ती है। तंजन फातिमा के बयान के बाद आजम खान की रिहाई को लेकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं और अखिलेश यादव के इस बयान ने और भी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। और विपक्षी अक्सर इस बात का तंज कसते रहते हैं कि अखिलेश यादव कभी आजम खान या उनके परिवार की सूद लेने क्यों नहीं चाहते। बता दें कि आजम खान ने सपा के लिए मुस्लिम समुदाय के बड़े वोट बैंक को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रामपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, संभल, मेरठ और बरेली में उनकी राजनीतिक पकड़ कभी इतनी मजबूत थी कि उन्हें चुनौती देना मुश्किल था। आजम खान पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले सहित कई मामलों में उन्हें दोषी भी ठहराया जा चुका है, जिसके कारण उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा चुकी है। गौरतलब है कि रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजिम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर बस्ती मकान कब्जा केस में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इसी साल 18 मार्च को 7 साल की सजा का ऐलान किया है। ऐसे में अगले 10 साल तक चुनाव लड़ना आजम खान के लिए मुश्किल है। बिलाल सजवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ये रिपोर्ट देखी होगी, तंजिम फातिमा कभी राज्यसभा सदस्य समाजवादी पार्टी से रही। आजम परिवार रामपुर में धीरे 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 आरोप वो ये लगाता है कि जब से बीजेपी सरकार आई है उस पर मुकदमे और हर तरीके से शिकंजा कसा गया है। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव क्या इतनी बात कह के बच सकते हैं कि या तो सरकार बदले या न्यायालय से न्याय मिले या भगवान उनकी कोई मदद कर दे? क्या वो ये बात है? नहीं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सीधा सवाल है, क्या मुलायम सिंह के साथ ये जाति हो रही होती तो अखिलेश यादव चुप बैठते? संस्थापक सदस्यों में से है। आप इतना कह के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 37 एमपी हैं, कभी लगा ही नहीं कि आजम खान के खिलाफ मतलब जो ये चल रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने कोई धरना प्रदर्शन या कहीं कुछ एग्रेसिव मोड में दिखाई देते? क्या आपको लगता है ऐसा मेरा आकलन गलत है, या अब अखिलेश यादव को दरअसल आजम खान की उतनी जरूरत है नहीं? देखिए पुष्कर भाई, जहां तक आपने ये कहा कि समाजवादी पार्टी को जितना एग्रेसिव होकर आजम खान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, उस बात से तो मैं आपकी किसी हद तक सहमत हूं, क्योंकि मामलात इतने पेचीदा हैं, क्योंकि मसला न्यायपालिका में है, नामजद है, और जिस टेक्निकल ग्राउंड्स पर उनको सजा हुई है, हालांकि बीच में एक बार जमानत भी हुई, लेकिन मुकदमों इतने लादे गए हैं कि उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। वहीं उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को, ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें भावनाएं भी हैं, इसमें राजनीति भी है, और इसमें एक परिस्थितियों के अंदर जो छुपी हुई सच्चाई है वो भी इसमें मौजूद है। दरअसल जिस व्यथा को उनकी बेगम तंजीम फातिमा ने व्यक्त किया, वो बता रहा है कि वो किस पीड़ा, किस दर्द से गुजर रही है, जहां उन्हें कोई सहारा नजर नहीं आता। इसलिए वो एक अल्लाह का, भगवान का, ईश्वर का से प्रार्थना गो है कि वो ही अब हमारा सहारा है। ये बताता है अपना पे बयान कि उनका विश्वास व्यवस्था से उठ गया है, अपनी पार्टी से उठ गया है,
अपने प्रति सहानुभूति रखने वाले नेताओं से उठ गया। और जब इस तरह की अभिव्यक्ति सामने आती है तो यकीनन उनसे संबंधित पार्टी जो है उस पर भी लोग सवाल खड़े करते हैं और सवाल खड़े होने वाजिब भी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कल्याण सिंह के मामले में आजम खां का मुलायम सिंह से रिफ्ट हुआ और कुछ समय के लिए आजम खान ने पार्टी भी छोड़ी या उनको हटाया भी गया, हालांकि वो संस्थापक सदस्य भी हैं, तो उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करी और हमेशा ये कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं, मैं वैचारिक रूप से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं। उनके इस विचारधारा के कारण ही समाजवादी में उनकी कदर भी रही और उनका सम्मान भी रहा। मुलायम सिंह उनको अपनी पलकों पे बिठाते थे, लेकिन मुलायम सिंह के जाने के बाद समाजवादी पार्टी में जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के साथ जो परिस्थितियां बदली और राजनीति बदली, उसके साथ साथ आजम खां भी आप थोड़े थोड़े अप्रासंगिक होने शुरू हो गए। आज की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और हैं, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और थी। आजम खां जब एक दौर में नेता हुआ करते थे, उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और थी। ये बात ठीक है कि समय का जो चक्र है, समय का जो पहिया है, उसमें परिस्थितियों के चलते इंसान की प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता दोनों ही बनी रहती है। लेकिन अब आजम खां की जो मौजूदा स्थिति है उस पर मैं बोलना चाहूंगा। काफी समय से वो जेल में है, आने वाले समय भी काफी समय तक वो जेल में रहेंगे। ये मसला अब पॉलिटिकल ना होकर बिलाल जी, एक तरह से न्यायपालिका में लंबित हो गया है। इसीलिए चुना, नहीं तो बहुत ज्यादा जाति हिंसा और इन सब पर चर्चा थी, ये खबर दब जाती और दबी गई ज्यादा। जी आप ठीक कह रहे हैं पुष्कर भाई। लेकिन आप मुरादाबाद में देखिए, रुचि वीरा कह रही है कि पार्टी साथ में है जो सांसद है, और कम से कम मैं राजनीतिक लोग इस समय बहस में नहीं है, सबको पता है कि मुरादाबाद का टिकट रुचि वीरा का आजम खां की वजह से हुआ। एसटी हसन उससे पहले रहे हैं, वो भी आजम खां की ही टिक लगी थी तब हुआ था। अब एसटी हसन एहसास करवा रहे हैं तंजीम फातिमा को ये कह के कि एहसान फरामोश न हो, अखिलेश जी ने बहुत कुछ किया है। तो मुरादाबाद रामपुर में तो इस कद्र लड़ाई है। वीरेंद्र गोयल देख लीजिए, जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे रामपुर के, वो बोले आज तक कोई सड़क पर धरने प्रदर्शन में गए नहीं। अखिलेश नवंबर 2024 में मिलने गए थे, जब आजम खां से मिलने जेल में पहुंच गए थे। भीम आर्मी के तब सांसद ने थे चंद्रशेखर, और हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला आजम से मिलने। उसके बाद आनंद फानन में रुचि वीरा को लेकर पहुंचते हैं, मिलते हैं। वो नवंबर 2024 था। धीरे धीरे 6 महीने, वो 7-8 महीने हो गए, कोई सुध ले नहीं रहा है। इसका अब मैं आपसे पॉलिटिकल इम्पैक्ट समझना चाह रहा हूं। क्या वाकई में, देखिए सत्ता जब आती है तब तो जो जैसा चाहता है वो वैसा करता है। इस बुरे वक्त में जब आप विपक्ष में हैं तो कौन साथ खड़ा है, क्या है, क्या उनके पास से वाकई में अब अपने लोगों की लिस्ट बहुत छोटी होती जा रही है? जैसा तंजीम फातिमा निकली थी, बोली उनकी सेहत बहुत गिरती जा रही है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते। ठीक कह रहे हैं पुष्कर भाई आप। यही राजनीति है, इसीलिए राजनीति को बड़ा बेरहम कहा जाता है। एसटी हसन की आपने बात की, मैं उनका बयान सुन रहा था। वो इन परिस्थितियों में थोड़ा सा तकल्लुफ बरत रहे थे, आजम खां के पक्ष में बोलते हुए, बल्कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज्यादा बोल रहे थे। उन्हें अच्छी तरह याद है कि आजम खां के चलते ही उनका टिकट कटा था। उनका वो दर्द उनके दिल में है। उसके बावजूद भी उन्होंने एक बचते हुए एक सिंपैथी रखी। लेकिन तो सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी मैं याद करूं 19 में एसटी हसन को टिकट भी नासिर हुसैन का कट के इनको मिला था। ये क्यों भूल जा रहे हैं? मैं वहीं आ रहा हूं। लेकिन पुष्कर भाई, यहाँ सिर्फ समाजवादी पार्टी पे ही सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। मैं उन सभी मुस्लिम लीडर पे भी सवाल खड़ा करता हूं जो आजम खां के दरवाजे पर टिकट मांगने के लिए पंक्तियों में खड़ा हुआ करते थे। बिल्कुल। जो आजम खां के दस्तरखान बिछाकर दावतें किया करते थे, जो आजम खां को उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को बहुत बड़ा नेता मानते थे, जो आजम खां
को भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे मुशायरों में बैठकर, और मुशायरों के बाद वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते। कम से कम उन मुस्लिम नेताओं को तो आजम खान की सुध लेनी चाहिए इन विषम परिस्थितियों में। जहां तक पार्टी का सवाल है, तो पार्टी का जो रुख है वो तो समाज के सामने है। जो अपेक्षा समाजवादी पार्टी से की जा रही थी इन परिस्थितियों में, उतनी सकारात्मक हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी की भी कुछ मजबूरियां हैं, वो करे तो क्या करे। मामला इतना टेक्निकल आके न्यायपालिका में फंस गया है कि वो आंदोलन करके भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो धरना प्रदर्शन करके भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, प्राथमिक स्तर पर जब आजम खान को गिरफ्तार किया गया था, उन पर ये आरोप लगाए गए थे, उस समय समाजवादी पार्टी अगर एक अपना धरना प्रदर्शन करती, एक अपने मुखर रूप में नजर आती अपने नेता के लिए, तो हो सकता है ये जो आज समाजवादी पार्टी पर जो एक सवाल खड़ा हुआ है, वो दामन उनका पाक हो जाता और वो उस आरोप से बच सकते थे। लेकिन इत्तेफाक की बात है, समाजवादी पार्टी ने उस समय एक डिस्टेंस किया था। हालांकि ये बात ठीक है, जब कांग्रेस के नेता भी समाजवादी आजम खान से जेल में मिलने जाया करते थे, उस परिस्थितियों में जब उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आजम खान कांग्रेस ज्वाइन कर ले, तब समाजवादी पार्टी के लोगों ने आजम खान से मिलना शुरू कर दिया था। लेकिन कुल मिलाकर अब आजम खान अकेले हैं। आजम खान के साथ ना तो उनके अपने हैं और ना ही आजम खान के साथ उनकी पार्टी खड़ी हुई नजर आती है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं, इसीलिए उनकी जो बेगम है, उसने कहा अब हमें ईश्वर का सहारा है, अल्लाह का सहारा है। ये बताता है कि वो अंदर से कितनी टूट चुकी है, वो अंदर से कितनी बिखरी हुई है। ऐसे परिस्थितियों में अगर पार्टी सामने आए तो बहुत अच्छा होगा, ताकि पार्टी का भी एक रट्टा होता है। पार्टी अपने नेताओं के साथ खड़ी रहनी चाहिए। पार्टी को कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव बड़ा नेता को जरूर भेजना चाहिए, भले ही अखिलेश ना जा सके। मैं एक बात आपसे बिलाल जी आखिरी में समझूं, सजा याफ्ता तो हो गए आजम खान भी, तंजीम फातिमा भी, अब्दुल्ला आजम भी, और उम्र के जिस पड़ाव पर है उसमें अब अभी पहले सजा पूरी करें, उसके बाद 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते। और बड़ा बेटा जो अदीब ये साथ में दिख रहे हैं इनके, ये राजनीतिक तौर पर साथ नहीं रहे, मतलब इनको लॉन्च नहीं किया, तो अब परिवार में भी कोई चुनाव लड़ने वाला रह नहीं गया है। तो इसलिए और थोड़ा समाजवादी पार्टी के नेता कहें या जो आप समझ रहे हैं, अब तंजीम फातिमा चुनाव नहीं लड़ेंगे, पिछले बार ही कह दिया था, ना खुद वो लड़ सकते हैं, ऐसे कानूनी पछड़े में फंस गए, और ना अब्दुल्ला आजम, या तो घर की बहुओं को उतारे और नहीं तो फिर अब ये वनवास खत्म नहीं होने वाला है उनका, सियासी वनवास। ठीक फरमा रहे हैं पुष्कर भाई, वो अपनी बहू को उतारते हैं या नहीं उतारते, ये तो निर्णय उनके परिवार का है। लेकिन अभी थोड़ी बहुत गुंजाइश अब्दुल्ला आजम में जरूर है कि अगर उनको न्यायपालिका से कोई इस तरह का टेक्निकल ग्राउंड पर कोई एक एग्जिट मिलता है, या कहिए कि उनको टेक्निकल ग्राउंड पर इस तरह से कंसीडर किया जाता है कि उनकी सजा कम की जाए या उनको बेल मिल जाए, वो बाहर आ जाए, तो उनके थोड़ा बहुत चांसेस जरूर है। लेकिन कुल मिलाकर आजम खान साहब का जो एक पर्सोना था, एक परसेप्शन था, जो एक उनकी पॉलिटिक्स में धमक हुआ करती है, वो अब नेपथ्य में खो गई है। बहुत मुश्किल होगा कि वो उस रुतबे को दोबारा कायम कर सकें, वो अपना दोबारा वो हैसियत प्राप्त कर सकें। हाँ, जनता का कुछ नहीं कहा जा सकता, जनता का मूड क्या है। हाँ, ये बात जरूर है कि आजम खान को लेकर समाज में एक सिंपैथी जरूर है। जौहर यूनिवर्सिटी जो कायम की थी उसको लेकर आज भी उनकी रेस्पेक्ट बहुत है। कुल मिलाकर सवाल ये भी खड़ा करते हैं कि सब आजम खान जैसा व्यक्ति बकरी चोर नहीं हो सकता। 2 सवाल हैं बिलाल भाई, क्या 27 में आजम फैक्टर या आजम की अनदेखी का रवैया समाजवादी पार्टी या कहें अखिलेश यादव को भारी पड़ सकता है? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो ऐसा कह रहे हैं कि या तो सत्ता बदल जाए, वो बदल जाएंगे तो क्या अब वो रुआब और रुतबा कायम हो पाएगा आजम खान का? लास्ट में आपसे देखिए पुष्कर भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि आने वाले समय में खासतौर से 2027 में आजम खान का इम्पैक्ट राजनीति पर आएगा या नहीं आएगा, ये एक बड़ा टेक्निकल मसला है, क्योंकि राजनीति अब बहुत आगे चली गई है और गंगा में पानी बहुत बह गया है।
हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कांग्रेस पार्टी इसको एक इशू बना ले कि साहब समाजवादी पार्टी के लोग अपने नेता को नहीं बचा पाए, तो जो रवैया समाजवादी पार्टी का यादवों के लिए होता है वो मुसलमानों के लिए नहीं है, तब तो ये एक टेक्निकल पेच फंस सकता है, जैसा बीच बीच में इमरान मसूद कोशिश भी करते हैं, इशारे भी करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी इसको एक टेक्निकल इशू बनाती है तो हो सकता है कि कांग्रेस इसको एक टेक्निकल इशू बनाती है तो हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी जरूर खड़ी हो सकती है। लेकिन वो जो व्यवहारिकता थी, जो एक पर्सोना था, जो एक परसेप्शन में आजम खान की जो एक पर्सनैलिटी थी, वो मेरा ख्याल है अब राजनीतिक नेपथ्य में चली गई। बिल्कुल वो चली गई है। और दूसरी बात कि अब समाजवादी पार्टी में कोई आजम खान के स्तर का कोई नेता अभी हाल फिलहाल में बढ़ता अल्पसंख्यक समाज से तो नहीं दिख रहा जिसको अखिलेश यादव इतना बढ़ा रहे हैं। नेता तो बहुत होते हैं, विधायक चुने गए हैं, नेता हैं, बड़े नेता भी हैं। खास तौर से अगर आप उनके स्टेचर की बात करें तो उनके स्टेचर का तो उस एतबार से नेता नहीं है जो मुसलमानों को समाजवादी पार्टी में रोक के रखता था, कांग्रेस में नहीं जाने दिया करता था। लेकिन ऐसे बहुत सारे नेता हैं, जैसे किठौर से जो शाहिद मंजूर है, मंजूर साहब के बेटे, वो एक बड़े कद्दावर नेता है, उनका बड़ा प्रभाव है। वहीं एक टाइम के अंदर सलीम शेरवानी साहब हैं, उनका एक बड़ा प्रभाव रहा है। लेकिन आजम खान के जैसे स्टेचर का भी कोई नेता नहीं है। कुल मिलाकर शाहिद मंजूर जैसे कुछ नेता जरूर है पार्टी में जो आने वाले समय में एक बड़ा प्रभाव रखते हैं, खासतौर से पश्चिम की राजनीति को एक प्रभावित करते हैं, राजनीतिक परिवार से हैं और उनका रुतबा भी एक बड़े स्तर पर देखा जाता है। लेकिन एक फुल माइनॉरिटी के फेस एतबार से समाजवादी पार्टी में आजम खान के चेहरे का अभाव जरूर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिलाल जी आपका हमारे साथ इस बड़ी खबर में जुड़ने के लिए। तो आजम खान को रिप्लेस करना किसी और नेता के चेहरे से अभी हाल फिलहाल में तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं और अगर ऐसी अनदेखी या गुस्सा रहा तो कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।